के यहाँ पे बैठे थे कि हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम को देखते हुए उनके हितों की रक्षा की जाएगी, कोई फैसला सुनाया जाएगा। और वही फैसला जिसमें प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन के बाद इसी जगह पे कटड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए हमारी रियासत के दर्जा जल्दी देने की बात यहाँ पे रखी थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बड़ी लंबी तकरीर होने के बाद भी हमें वो रियासत के दर्जे के सिलसिले में कोई जिक्र सुनने को नहीं मिला। पूरा जम्मू कश्मीर का अवाम इस बात को लेके नाराजगी एतराज़ यहाँ पर जताता है कि हमें उम्मीदें थी प्राइम मिनिस्टर के बाद, एक तो वो 50 दिन के बाद पहलगाम के बाद यहाँ पे पहुंचे, कोई जिक्र उन चीज़ों का यहाँ पे होता, रियासत का दर्जा, क्योंकि ये हमारे लोगों की बहुत ही ज़्यादा मांग है। और वो खुद ही कहते हैं कि जहाँ पे विकासित के आगे कोई बात होगी तो प्रधानमंत्री खुद खड़ा उनके सामने दिखाई देगा। डबल सिस्टम, डबल सरकार, ड्यूअल पावर सिस्टम वो जम्मू कश्मीर में नहीं चलता, जिससे आम लोगों की दिक्कतें और बढ़ती चली जा रही है। और मैं समझता हूँ कि इसका जिक्र करते नौजवानों को काफ़ी उम्मीद थी कि उनको अच्छा सा पैकेज यहाँ पे मिल पाएगा। रोजगार के सिलसिले में कन्फ्यूजन सा, शायद वो कहना क्या चाहते थे जम्मू कश्मीर की जनता को समझ नहीं आया कि वो बात क्या कहना चाहते थे। हमें लगता था कि वो मुंह तोड़ जवाब आतंकवाद को खत्म करने के लिए दूसरे मुल्क जो हमारे जम्मू कश्मीर में हस्तक्षेप कर रहे हैं, एक करारा जवाब यहाँ पे मिलता है। तो आज जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जरूरी था कि हमें रियासत का दर्जा पूरी तौर पे वापस देने की वो घोषणा करते, ताकि हमारे लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो होता रहता है, कोई भी सरकार आए होती है, लेकिन ये ह्यूमन डेवलपमेंट का सवाल था। जहनी तौर पे हमारे लोगों को राहत मिलती कि जो रियासत का दर्जा इन्होंने हमसे छीना था, और उस रियासत के दर्जे छीनने के बाद हमें आज रियासत के दर्जे की पुरजोर मांग उसको उजागर करते हैं। और आप ही के माध्यम से हम अपनी बात दोबारा उठाते हैं, और क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बात कुछ नहीं की, निराशा लोगों के हाथ में यहाँ पे एक साहब भी और मुदर्राज साहब तो जैसे भला साहब ने बताया कि प्रधानमंत्री जी जिस स्थिति में आए थे पहलगाम की इतने बड़े सानिया और दर्दनाक घटना के बाद, तो ये थी कि वो इन हालात पे और पाकिस्तान के इन गलत कामों के लिए जो है वो आगाह करेंगे कि पहलगाम ये घटना कैसे घट गई। यहाँ चप्पे चप्पे पे सुरक्षा है, वहाँ उसका सवाल का जवाब नहीं आया कि कौन जिम्मेवार है कि इतने लोग गए थे जो है वो इतनी देर के लिए टेररिस्ट जो है उनको पूछ पूछ के मारते रहे, शहीद करते रहे। क्यों नहीं कि वहाँ कोई सुरक्षा की जो चूक है जो सरकार ने मानी है उसकी जिम्मेवारी किस पे आयद होगी। जो सवालात कांग्रेस पार्टी ने उठाए थे और भी बहुत सवालात हैं जिनका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए कि क्यों नहीं हमारे साथ वो दुनिया में घूमे हैं, 90 देशों में घूमे हैं, हजारों करोड़ का खर्च हुआ है, क्यों नहीं सारी दुनिया के लोग आतंकवादी पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए, हमें डेलीगेशन भी भेजने पड़े, लेकिन दो ही मुल्क क्यों खड़े हुए थे जब संकट की घड़ी हिंदुस्तान के बाद आई। और उसके बाद आप भी देख लीजिए कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो कमेटी है टेररिज्म के खिलाफ, उसका चेयरमैन पाकिस्तान बना दिया। यूएस के प्रेसिडेंट हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तुलना बराबरी में कर रहे हैं, जिसको 2014 तक हमने अलग थलग कर दिया था कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। ये सवालात कांग्रेस पार्टी इंडिया ब्लॉक स्पेशल सेशन में चर्चा करना चाहती है, देश की सुरक्षा की बातें और बहुत बातें जो हम जहाँ नहीं जाने। इसलिए यहाँ की धरती पे आए थे, जम्मू कश्मीर ने सबसे ज्यादा झेला। जरूरत थी कि वो इन बातों पे करते कि क्यों ऐसी बातें हो रही हैं, वर्ल्ड में हमारे साथ क्या हो रहा है। और दूसरी बात कि पुंछ में वो जा नहीं सकी, हल्का सा कल जिक्र किया वो भी हमारे सवालात के बाद कि पुंछ में इतने लोग शहीद हुए, इतना जख्मी हुए, इतने मारे गए, इतने नुकसान हुआ, देश के संबोधन में आपका जिक्र नहीं था। स्पेशल पैकेज की बात हमारी कांग्रेस की टीम पूरी करा साहब हमारे जो अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में गई, पुंछ रजौरी चप्पे चप्पे पे गई,
हमने मांग की थी कि प्रधानमंत्री आए, जो स्पेशल प्राइम मिनिस्टर पैकेज हो, उस पैकेज में 2 लाख रुपया जिसका मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो, तो 2 लाख रुपए से उसका क्या बने? ये पार्शियल सिर्फ हमारा मुंह बंद करने के लिए कहा गया। 1 लाख से कई मकान जो है वो नुकसान हुआ है, पार्शियल डैमेज है, और सारा मकान जो है वो खतरे में है। और ये बड़ा पीनट्स है, मूंगफलियों की तरह है। हम समझते हैं कि ये इनएडिक्वेट है, इनसफिशिएंट। एम्प्लॉयमेंट की बात में जरा से कीजिए। हमने कहा था कि ये बॉर्डर बेल्ट कर्नाटक, इसको स्ट्रेंथन करिए। यहाँ पे जनरल्स कह रहे हैं कि फौज में कमी हो गई, कोई 1,80,000 कह रहा है, कोई 2 लाख कह रहा है। अग्निवीर आपका वो है, लेकिन उन्होंने कहा इस बार, जो जनरल पिछली बार इनकी बड़ी तारीफें करते थे, उन्होंने कहा कई चीजें उन्होंने उठाई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सेना में उन्होंने कमी की बात को उजागर किया है। ये खतरे की बात है, देश की रक्षा सुरक्षा की बात है। इसलिए बॉर्डर बेल्ट में स्पेशल रिक्रूटमेंट की हमने मांग की थी कि एक रिक्रूटमेंट पैकेज उसमें शामिल हो, कंप्रिहेंसिव पैकेज हो। बंकर्स जो है, पिछले बार आपने देखा 14 फैमिली, सिख फैमिली एक एरिया में है, नौशहरा एरिया में, वहां कोई बंकर नहीं है। दावे तो बहुत किए जाते हैं, इसलिए मुकम्मल बंकर्स का पैकेज दिया जाए, 5 वाले प्लाट का दिया जाए। अब तो शहरों में बैंकर की जरूरत है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर का एक स्पेशल और मेगा पैकेज जो है वो कांग्रेस पार्टी की डिमांड पहले थी, भी आज भी है, कि बॉर्डर के लोगों के लिए और इस हालात में, और एम्प्लॉयमेंट पैकेज। जो जनरल एम्प्लॉयमेंट की बात उन्होंने की कि स्टेट हुड की उम्मीद करते थे, आप जहाँ इश्तेहार लगाकर वोट मांगे, जो 29 विधायक बने हैं, वो जवाब दें कि वो स्टेट हुड के लिए जो आपने इश्तेहार दिए थे इलेक्शन लड़ने के वक्त, पार्लियामेंट में कहा, सुप्रीम कोर्ट में कहा, आज प्रधानमंत्री यहाँ आते जम्मू कश्मीर की धरती पे और स्टेट हुड की बात नहीं करते। जो आपने वादे दिए लोगों को, उस पर आप चर्चा नहीं करना चाहते, इसलिए लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। बीजेपी के विधायकों से भी सवाल करते हैं। ये जो है वो मेजर मांग थी कि क्यों नहीं स्टेट हुड, कब तक नहीं स्टेट हुड? आपने कहा था चुनाव करिए, चोरी के चुनाव के बाद थोड़ी स्टेट हुड। अभी बिजनेस रूल नहीं फाइनल हुए। लोगों की उम्मीदें पे सरकार उतर नहीं पा रही, क्योंकि ताकत इन्होंने नहीं शेयर की। और इसलिए अब जोरदार से कहते हैं कि हमारी रियासत, हमारा हक जो हम मिशन पे चल रहे थे, चलेंगे, क्योंकि बीच में हालात इस तरह के बने। लेकिन ये जरूरी बात है कि इन चीजों पे पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हो, स्पेशल सेशन हो, जिसमें बहुत सी और बातें जम्मू कश्मीर के बारे में सारी राष्ट्रीय पार्टी और हमारी पार्टी वहां चर्चा करेगी। रेल लिंक की जहां आप बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा ये बताना चाहूंगा कि 5 बार प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस रेल के उद्घाटन के लिए आए। मैंने आपको बता दिया कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने इस रेल को जम्मू लाया। उसके बाद उन्होंने उधमपुर तक उसका काम शुरू किया, जिसको 13 अप्रैल 2005 को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 53 किलोमीटर लाइन जम्मू टू उधमपुर का उद्घाटन किया। शुरू इंदिरा जी ने किया था। 11 अक्टूबर 2008 को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इनाग्रेट किया 66 किलोमीटर लिंक बिटवीन अनंतनाग एंड मोजहाम, श्रीनगर के पास। ये 66 किलोमीटर का लिंक भी उन्होंने उद्घाटन किया 2008। 2014 में 2009 में 14 फरवरी को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 31 किलोमीटर रोड लिंक जो है वो श्रीनगर से बारामूला तक उद्घाटन किया। उमर अब्दुल्ला जी मुख्यमंत्री थे उस वक्त, उनको याद होगा, कल भी थे वो। 29 अक्टूबर 2009 को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 18 किलोमीटर लिंक जो है अनंतनाग से काजीकुंड का उद्घाटन करने इनागोरेटेड द 18 किलोमीटर रेल लिंक बिटवीन अनंतनाग एंड काजीकुंड। मेरे ख्याल में तमाम उद्घाटनों में उमर अब्दुल्ला साहब भी मुख्यमंत्री थे, केंद्रीय जो रेलवे मंत्री टाइम टू टाइम, उनको याद दिलाना चाहिए था कल, इनको भी पता लगे, क्योंकि ये तो मानते नहीं कि किसी और ने भी कोई काम किया है मोदी सरकार।
26 जून 2013 को प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 11 किलोमीटर काजीकुंड टू बनार रेल लिंक जो है उसको इनागुरेट किया। जरा आप बात ध्यान से सुनेंगे नीतू सिंह जी और सारे, तो पता लग जाएगा कि 5 बार तो प्रधानमंत्री जी आए और उससे पहले 2002 में वाजपेयी जी ने नेशनल प्रोजेक्ट किया, लेकिन इसको सैंक्शन करने वाला प्रधानमंत्री डॉक्टर नरसिम्हा राव, जिन्होंने 272 किलोमीटर रेल लिंक जो है वो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन जो सैंक्शन हुई थी 1995 मार्च में पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में एज ए प्राइम मिनिस्टर हुई थी। वाजपेयी जी ने नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया, उनको भी श्रेय जाना चाहिए, तो कोई शक। ये बता रहे हैं कि सारे कार्य कांग्रेस पार्टी ने किए थे, ये प्रोजेक्ट चल रहा था, ऑन गोइंग था, क्योंकि इतना पुल बनना था। तो आपके समय में तो 11 साल और लगे उसको, 2014 तक तो बाकी सारी रेल चल पड़ी थी, सिर्फ इसका उद्घाटन नहीं किया गया था वैष्णो माता तक, जो आप 1 महीने 8 दिन के बाद आए थे, क्योंकि उसमें कोड ऑफ कंडक्ट भी लग गया और एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी। आपको याद होगा कि उद्घाटन के बाद 1 दिन तक ट्रेन फंसी रही, क्योंकि शायद जल्दी से उद्घाटन किया था तो वैष्णो माता तक। इसलिए हम ये कहते हैं जो काम करता है उसको शायद इतना बड़ा काम और उसका जिक्र कोई ना करे, तो हम तो करेंगे, उन सबको श्रेय देंगे जिन्होंने जो काम किया। और दूसरी बातें जो आपने कही कि जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा इस कॉन्फ्लिक्ट में सफर हुआ और जो बातें उठ रही है उसके बारे में चर्चा क्यों ना हो पार्लियामेंट सेशन। और सबसे बड़ी बात है कि स्टेट हो, अब 6 साल से आपके पास सारी सुरक्षा थी, होम मिनिस्ट्री के पास, यहाँ परिंदा नहीं पर मार सकता, उनके दावे हैं कि हमारे बगैर। तो कैसे ये घटना हो रही है, कैसे ये काम हो रहे हैं, और इसलिए हम बॉर्डर के लोगों की, आम लोगों की और खासकर यहाँ के युवाओं की, आपने बहुत वादे किए थे, डेली बेस, नीड बेस, वो सारे लोग उम्मीद से बैठे हैं, लेकिन आपने स्टेटहुड मारने की आपने इख्तियारात नहीं दिया और 6,500 करोड़ रुपया आपने बजट कम किया कि इलेक्टेड गवर्नमेंट में कोई काम ना कर सके। इसलिए इन तमाम चीजों का जवाब प्रधानमंत्री जी को कल देना चाहिए था। जम्मू कश्मीर प्रायोरिटी रहती थी, मुकुट है हिंदुस्तान का, लेकिन हमें लगता नहीं। जम्मू के टूरिज्म की बातें करते थे, कश्मीर के टूरिज्म की बातें करते थे, अभी तक वो झील और आर्टिफिशियल लेक नहीं बना, 11 साल इनको भी होगी। इसलिए दावे तो बहुत है लेकिन देखने को कुछ नहीं मिल रहा। हम फिर तो जो देते हैं कि स्पेशल पैकेज, मेगा पैकेज दिया जाए, युवाओं के लिए दिया जाए, बॉर्डर के लोगों के लिए दिया जाए, और खास करके जो चीजें हमने उठाई कि जो यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसके बारे में पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी और बाकी देश को अवगत कराएं कि क्या वजह होगी कि आज पाकिस्तान को समर्थन मिल रहा है, वो वही मुंसिफ, वही कातिल, कि वो टेररिज्म में जज बन गया जिस पाकिस्तान को आप अलग थलग कर रहे थे। ये तमाम चीजें हमारे लिए चिंता, क्योंकि हम बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान के साथ है। आपके कोई सवाल हैं?